आज हम जो +2 क्लास है उसका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसी के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डिफेक्ट्स होते क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, डिफेक्ट मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था। डिफेक्ट क्या है? इट्स द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि किसी भी ठोस पदार्थ के जो संगठन हैं, यानी कि उसके जो कण है जिससे वो निर्मित है, अगर उसमें उनकी जो व्यवस्था है वो क्रमानुसार ना हो तो हम कह देंगे डिफेक्ट जो है वो अराइज हो गया है। तो मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि डिफेक्ट 4 प्रकार के हैं हमारे पास। पॉइंट डिफेक्ट है, फिर लाइन डिफेक्ट है, फिर प्लेनर डिफेक्ट है और वॉल्यूम डिफेक्ट है। तो हमने पॉइंट डिफेक्ट जो है वो स्टडी करना है, सिर्फ जो जहाँ पे कोई भी डिफेक्ट जो है वो केवल एक बिंदु या एक पॉइंट या एक एटम के इर्द गिर्द ही देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। यही हमारा सिलेबस भी है, इसमें जो कुछ भी यहाँ पे आज हमने ब्लैक बोर्ड पे आप देखोगे वही कुछ हम आगे पढ़ेंगे भी। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स देखिए हमारे पास। अब यहाँ पे शब्द आया है, जो डिफेक्ट्स हैं वो है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आपने डालनी है वो ये कि पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरे को बोलते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा हमारे पास है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पे एक शब्द है स्टोशियोमेट्री, वो समझने का प्रयास करते हैं कि स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, स्टोशियोमेट्री क्या होती है? स्टोशियोमेट्री होती है किसी भी कंपाउंड के अंदर कैटायंस और एनायन की रेशो, वो उसकी स्टोशियोमेट्री कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं H2O कह रहा हूँ। अब H2O की स्टोशियोमेट्री क्या है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये स्टोशियोमेट्री वही है जो हमें फॉर्मूले में भी नज़र आ रही है और वही हम लिख भी रहे हैं। लेकिन मानिए कि हमारे पास क्या हो, अगर ये 2 की जगह यहाँ पे 1.6 आ जाए और ये O हो जाए, अब क्या हो गया? H1.6O। तो ये फार्मूला क्या होता है? लेकिन वाटर का फार्मूला होता है H2O, लेकिन ये उससे अलग है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि स्टोशियोमेट्रिक जो है ये इसकी डिस्टर्ब हो गई है, या स्टोशियोमेट्रिक जो इसकी चेंज हो गई है। तो ये फ़र्क होता है स्टोशियोमेट्री में और नॉन स्टोशियोमेट्री में। स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है कि यदि कैटायंस और एनायन की संख्या वही है जो फॉर्मूले में आपको बताई जाती है तो वो स्टोशियोमेट्रिक है। लेकिन यदि किसी भी कंपाउंड की जो रेशो है कैटायंस और एनायंस की वो नहीं है जो फॉर्मूले में होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड है। ये समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज़। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, अब आप स्टोशियोमेट्री आप समझ गए हैं। अब इससे पहले हम डिफेक्ट्स में आगे बढ़े, आपको 2-3 शब्द और हैं जो पता होने चाहिए इस डिफेक्ट के बारे में। वो 2 शब्द हैं लैटिस साइट और इंटरस्टिशियल साइट। ये 2 शब्द हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब एक हम छोटे से एक क्रिस्टल को लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये A है, या मान लीजिए यहाँ B है, ये A है, यहाँ ये B है, फिर यहाँ पे ये B आ गया, यहाँ पे A, यहाँ पे B आ गया और यहाँ पे A। मैं छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको क्रिस्टल लैटिस का। ये हम 2 शब्दों को समझें, फिर से समझिए आप। 2 शब्द हम यहाँ पे समझेंगे, एक है लैटिस साइट और दूसरा क्या है? इंटरस्टिशियल साइट। दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए, वो जगह जहाँ पर किसी ठोस या सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट होने चाहिए या होते हैं, उसको हम लैटिस साइट कहते हैं। जैसे A यहाँ जहाँ प्रेजेंट है ये लैटिस साइट है, ये भी लैटिस साइट है जहाँ पे B प्रेजेंट है और B को होना चाहिए। ये भी A, ये भी लैटिस साइट है जहाँ पे A होना चाहिए और है। तो जो जहाँ पर वो स्थान किसी सॉलिड के अंदर जहाँ पर कोई एटम उपस्थित होता है या कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कण जो है मौजूद होता है, उसको बोलते हैं हम लैटिस साइट। अब ये तो हुआ लैटिस साइड। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है इंटरस्टिशियल साइड का। लैटिस साइड के बीच में जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइड। ये इंटरस्टिशियल साइट है जो इन चारों के बीच में खाली जगह है, ये इंटरस्टिशियल साइट है, ये इंटरस्टिशियल साइट है। तो ये 2 शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, बार बार से ध्यान सुनिए। लैटिस साइट वो जहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट होता है और इंटरस्टिशियल साइट वो जो खाली जगह एटम्स के बीच में बचती है। चलिए अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के हैं। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होंगे हमारे पास? स्टोशियोमेट्री ऑफ ये ऐसे डिफेक्ट होंगे जहाँ पे किसी भी कंपाउंड की जो स्टोशियोमेट्री है वो प्रभावित नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे कैटायंस और एनायंस के बीच में जो रेशो होगी वो वही होगी जो फॉर्मूले में भी नज़र आती है। समझ में आया आप लोगों को? दूसरा देखिए, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होंगे जहाँ पे किसी भी सॉलिड की स्टोशियोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, लिखा है यहाँ पे Fe 0.93O।
तो ये फार्मूला नहीं होता, फेरस ऑक्साइड का फार्मूला ये नहीं होता, फार्मूला कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है 0.93। और ये स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आने की वजह से जो संगठन है किसी भी कंपाउंड का वो चेंज हो जाता है, दैट इज इट लीड्स टू चेंज इन कंपोजिशन। जो उसकी बनावट है, संगठन है, वो बदल जाता है, क्योंकि जितनी हिस्से उस मान लो इस एलिमेंट के होने चाहिए वो नहीं है, तो इस संगठन बदल गया है। इसको बोलेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहाँ पे कैटायंस और एनायंस के बीच में रेशो वो नहीं होती जो हमें फॉर्मूले में बताई जाती है। तीसरा हमारे पास है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? अब देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। यदि यहाँ पे किसी भी लैटिस साइड पे, देखो अब लैटिस साइड पे आ गए हम शब्द को, लैटिस साइड पे अगर कोई फॉरेन एटम आ जाए, फॉरेन एटम मतलब जैसे यहाँ पे क्या है ए बी इस तरह से लिखा है। अब सभी जगह ए बी है, अगर यहाँ पे मान लो एक एटम मैं डाल दूँ, यहाँ पे मान लो कि एक्स आ जाए, अब ये एक फॉरेन एटम हो गया, तो मैंने क्या यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होगी, इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस होगी। या फिर यानी कि या तो फॉरेन एटम इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए, या फिर किसी लैटिस साइड पे आ जाए, या तो फॉरेन पार्टिकल, या फिर किसी इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए। तो ये जो हमारे पास एक्स है, होस्ट एटम को हटा के, यानी कि जहाँ होस्ट एटम किसको बोल रहे हैं, बी को, जो यहाँ पे होना चाहिए था, होस्ट एटम की जगह अगर कोई एटम एक्स आ जाता है, फॉरेन एटम आ जाता है लैटिस साइड पे या फिर इंटरस्टिशियल साइड पे, तो ऐसे डिफेक्ट क्या कहलाते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब बात करते हैं हम स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। मैंने बताया कि ये वो डिफेक्ट है जहाँ पे किसी भी कंपाउंड की, सॉलिड की स्टोइचियोमेट्री नहीं बदलती है। ये दो प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं। पहले कौन से हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स, यानी वे सॉलिड्स जो आयनिक नहीं होते, और दूसरे कौन से हैं, आयनिक सॉलिड्स। अब नॉन आयनिक सॉलिड्स जो डिफेक्ट शो करते हैं वो फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो क्या बताया मैंने, जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं वो दो प्रकार के सॉलिड्स दर्शाते हैं, एक है नॉन आयनिक सॉलिड्स और दूसरे आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स कौन से हैं, जो दर्शाएंगे वैकेंसी डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो कौन सा डिफेक्ट दर्शाते हैं, शॉर्टके डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये दो प्रकार के इनके आगे वर्गीकरण और है। अब बात करते हैं हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए मेटल एक्सेस, मेटल पे चार्ज होता है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होने के दो तरीके हो सकते हैं, क्या, या तो हमारे पास क्या हो, एनायन की वैकेंसी, यानी कि जो नेगेटिव आयन है वो कम हो उपस्थित, तो अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, या फिर बाई एक्स्ट्रा कैटायन, या फिर एक एक्स्ट्रा कैटायन ही उस पर मौजूद हो, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा कौन सा है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब कि पॉजिटिव आयन की कमी होगी। ये कैसे हो सकती है, बाई कैटायन वैकेंसी, या तो ये पॉजिटिव आयन होगा ही नहीं, वहाँ पे मिसिंग होगा, या फिर बाई एक्स्ट्रा एनायन, या फिर हम एनायन जो है उसमें बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी तुलना में कैटायन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप थे, तीन टाइप हैं। स्टोइचियोमेट्रिक, जहाँ पर किसी भी सॉलिड की जो स्टोइचियोमेट्री है, जो रेशो है वो चेंज नहीं होती है। दो प्रकार के और सॉलिड्स इस प्रकार के डिफेक्ट्स दर्शाते हैं, आयनिक सॉलिड्स और नॉन आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स कौन से दर्शाएंगे हमारे पास, एक तो है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो जो डिफेक्ट दर्शाएंगे वो दो प्रकार के होते हैं, फ्रैंकल एंड शॉर्टके डिफेक्ट। फिर हम बात की हमने नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। ये इसमें क्या होता है कि जो स्टोइचियोमेट्री है कंपाउंड की वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉलिड का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, संगठन जो है, बनावट जो है वो बदल जाती है। यहाँ पे ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एनायन जो है वो कम हो, या फिर कैटायन जो है वो एक्स्ट्रा हो। दूसरा जो कैटेगरी है वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो कैटायन जो है वो मिसिंग हो, या फिर एनायन जो है वो एक एक्स्ट्रा हो। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने आपको बताया कि यदि किसी लैटिस साइड पे या इंटरस्टिशियल साइड पे कोई फॉरेन एटम या पार्टिकल जो आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यही कुछ हमने आगे टॉपिक में पढ़ना स्टूडेंट्स, हम इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।